ये डाटा आपने दूसरे ढंग से बताया। यहाँ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो कि खानदानों की पार्टी है। जब हम खानदानों की बात करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि मकसद ये नहीं होता कि किसी एमपी का बच्चा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमारा मकसद ये रहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक फैमिली का डिस्टर्बेंस होता है। जो अपॉर्चुनिटीज सभी कम्युनिटीज को, सभी शेड्स के लोगों को मार्जिनलाइज से लेकर मिलती है, वो नहीं मिलती, क्योंकि उसका अध्यक्ष और जो पावर सेंटर रहेगा पार्टी का, वो जैसे शेख अब्दुल्ला साहब हैं, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब है, उमर अब्दुल्ला, जो उनकी अगली जनरेशन आएगी, जहाँ मुफ्ती सईद साहब थे, जहाँ उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती है, आगे उनके और बच्चे भी आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो आम नागरिक को मौका नहीं मिलता है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने गांधरबल को तरजीह दी है। बडगाम के लोग, बडगाम की बड़ी खस्ता हालत है और जहाँ इंटेंशनली बडगाम को पीछे रखा गया है और इनको करना चाहिए, लोगों को अब वोट से जवाब देना चाहिए। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने इनको छोड़ा है तो उमर अब्दुल्ला को भी छोड़ना चाहिए। एमपी साहब, अगर बात की जाए, कल भी आपने जो तकरीर की मेन बस स्टैंड बडगाम में, उसमें भी आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो अपने मेंबर पार्लियामेंट को ऑनर नहीं करते, तो लोगों को कैसे ऑनर करेगी। लेकिन साथ साथ में अगर हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की जब बात की जाती है तो यहाँ पर एलजी इंतजामिया की बात करें या केंद्र में जो सरकार चल रही थी, उसकी जानिब से भी बडगाम के लिए उतने फंड्स तो नहीं आए, तभी तो ये डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है। खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना, क्योंकि 14 साल से आपकी भी सरकार चल रही है ना, आपकी जानिब से बडगाम की तरफ क्यों तवज्जो नहीं गई? हमने तकदीर बदली है जम्मू कश्मीर की। पहले आपने कभी जनाजों जुलूस देखे? जनाजे में लोगों की तादाद देखी है? कभी यतीमों को, विडोज को रोते हुए देखा है? कभी आपने कैलेंडर, गरीब का बच्चा पत्थर के लिए किस तरह इस्तेमाल हो जाता? कभी आपने देखा कि इन्होंने यहाँ के यूथ को, खासकर अढ़ाक में, उनको पहले घरों में बर्तन साफ करवाए और अढ़ाक में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन्होंने भर्ती करा है, क्योंकि जो कि तनासब से ज्यादा है पॉपुलेशन और जो एक एम्प्लॉयमेंट का तनासब होता है। लेकिन हमने यहाँ अमन लाया, हमने यहाँ इलेक्शन करवाया, हमने यहाँ स्टेबिलिटी लाई, हमने यहाँ रेडी फड़ी वाले को, किसान को, यहाँ शहर में घर बनाने वाले को, रूरल में घर बनाने वालों को, जो वेलफेयर के कानून यहाँ नहीं लगते थे उनको भी लाया। अब ये उनको नहीं लगने देती है। 1 साल से पहले हर पंचायत में कभी सरपंच ने सोचा था उसके अकाउंट में पैसा जाएगा डायरेक्ट, कभी किसी पेंशन वाले ने सोचा था उसके अकाउंट में जाएगा, कभी किसी किसान ने सोचा था उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा, कभी किसी हमारी बच्ची ने सोचा था शादी के लिए डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा। तो हमने यहाँ एक रिफॉर्म लाया है, अभी जीएसटी का रिफॉर्म्स लाया, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। ये विजन और विजडम नरेंद्र मोदी जी का विजन है और लोग तरजीह दे रहे हैं अमन को, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि हमें अमन को तरजीह देनी है। और वो नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के वजीर दाखिला और यहाँ का सिक्योरिटी ग्रिड और खासकर कश्मीर के जो नौजवान बच्चे हैं वो अमन को तरजीह दे रहे हैं। वो ब्लड शेड को, खून खराबे को, तशद्दुद को, बंद को वो नहीं वो करते। वो स्कूल में जाना चाहते हैं, प्ले ग्राउंड में जाना चाहते हैं, अमन चाहते हैं वो। और बहुत उनके तबाही हो गई है। बीजेपी ही चेंज ला सकती है बडगाम में। ये बडगाम के लोगों का फैसला है। हम हैसियत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हम इलेक्शन में कोई सीरियस लेते हैं। हमारी पार्टी के यहाँ भी ड्यूटी लगती है, जाते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हम किसी भी इलेक्शन को, बाई इलेक्शन हो या दूसरा हो, सीरियस लेते हैं। सर, जैसे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हैं, पीडीपी के खिलाफ बोलते हैं और आप बाज़ाब्ता वहां पे फैक्ट्स को रख देते हैं, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आपके खिलाफ बोलते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। और रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने ये बताया ना उनका फैक्ट्स, उन्होंने कितने घर जो है वो बेवा हुए। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने एक बात कही कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जम्मू कश्मीर में है ये खुद कठपुतली की तरह है, जो इनको सेंटर केंद्र कहेगी वही ये कहते हैं, वही जुबान कहते हैं। देखिए, वो अपने आप को बेतुकी बात कर रहे हैं। पहले अपने घर को तो सुधारे। वो बड़ी बड़ी ठेंगे मारते हैं ऑटोनॉमी की, कभी लोगों से वोट लिया, कभी अभी हम पता नहीं कहां से आसमान से तारे छीन के लाएंगे, एक बार हमें मैंडेट मिले
48 लोग हैं, मेजोरिटी है, लोगों से गायब है। वो क्या हमें सिखाएंगे? क्या फैमिली का हेजमनी है? वो जो लोगों को चीट करते हैं, लोग ऑटोनॉमी के लिए वोट देते हैं, वो डस्टबिन में डालते हैं, मिनिस्ट्री ले लेते हैं, वो क्या बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का नेशनल अध्यक्ष हो चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, हर कोई अपना अपना काम करता है। ये नहीं है कि मुझे किसी से परमिशन लेने के लिए काम करना है। यहाँ जमहूरियत है। और ये मुझे बताइए, ये कुछ कर सकते हैं? आप भी बताइए, इनके पास मैंडेट है? ये बड़ी बड़ी ठेंगे मार रहे हैं, हम इतने सिलेंडर फ्री दे देंगे, हम इतना लोगों में कोरा वो कर देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। अब क्या क्या हो गया? कहाँ गई बिजली? झूठ बोलते हैं ये। लोगों ने दिया मैंडेट? नहीं, 15 से 41 दिया। आपने क्या दिया? दिया उनको 200 यूनिट फ्री दिया उनको। क्या पूछिए ना उनसे। हम कौन से अभी झूठ बोलते हैं? और जी एलजी के पास फाइलें पड़ी हैं, 200 गाड़ियों की फ्लीट चलते हैं तुम्हारे साथ। आपने इंटेंशनली, मैं एक राज्यसभा का सांसद हूं, मुझे घर तक नहीं दिया है, आपने लोगों को 2-2 दिए हैं। तो साथ साथ में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़गाम में आप कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए, तो क्या कुछ लगता है आपको बड़गाम के लोगों का क्या कुछ अब फीडबैक है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर के लोग एक मुतबादल समझना शुरू हो गए, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार था। यहाँ 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है, यहाँ 5 लाख का कार्ड दिया हुआ है, हर गरीब को, मजदूर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सबको दिया है हमने, और कहीं नहीं देश में। 2029 में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में आप कहाँ देखते हो भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू की मेन स्ट्रीम पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ अमन, पीस और सब कुछ रख सकती है। इनके ये कुछ नहीं कर सकते। चलिए।